ग्रह बल कितना है, षडाष्टक क्या है, अष्टांग वर्ग क्या है, भिन्नाष्टक क्या है, ये सब तो तुम्हें नहीं समझा, बोलूँगा तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन ऐसे समझो कि पाप ग्रहों का बल कितना है, पुण्य ग्रह का बल कितना है। और जैसे जैसे उस पाप ग्रह बल को क्षीण किया जाए, रेड्यूस किया जाए, फ्रीक्वेंसी को घटाया जाए, तो ऑटोमेटिक पुण्य ग्रह का बल बढ़ेगा और तुम्हारे ज़िंदगी का समस्या ऑटोमेटिक। अभी उसी को ले लो, पकड़ लो, तुम्हारा बीबी भाग गया, तो उसका लवरी नहीं आ रहा है, उसका शादी नहीं हो रहा है, या शादी में बाधा आ रहा है, विलम्ब हो रहा है, या डिवोर्स हो गया है, या डिवोर्स का कंडीशन में गया हुआ है, पति पत्नी के बीच में विच्छेद हुआ है। क्यों हुआ? आप पकड़ लो, किसी का शनि 7.5 शनि महादशा चल रहा है और उसका ज़िंदगी में कोई ऐसा नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव आदमी, ब्लैकमेलरी, ठगने वाली, या उसको मीठा मीठा बात बोल के उसको बहला फुसला के उसका पैसा धन सोना लूटने वाला कोई आ गया हनी ट्रैप। क्यों आई वो क्यों आई तुम्हारे ज़िंदगी में? आने के पीछे देखना, फ्रीक्वेंसी मैचिंग। तुम्हारा ग्राहिक फ्रीक्वेंसी, तुम्हारा बॉडी से जो एनर्जी एमिट हो रहा है, या तुम्हारे बॉडी में जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी जब हायर लेवल पे आ गया है, तो वो क्या करेगा, ऐसे ही भूतीन पितीन डाहिन चिरगिन भूत पेत पिशाच जो भी मेल फीमेल तुम्हारे ज़िंदगी में लाके खड़ा कर देगा और तुमको लूट खसोट के तुम्हारा अच्छा से पुंगी बजा के बम्बू करके रख देगी। या तुम्हारे ज़िंदगी में कोई रखेला आ गया, कहाँ से आया? तुम्हारा एनर्जी का फ्रीक्वेंसी ऐसे हायर जोन पे गया, नेगेटिव जोन पे गया कि नहीं आने वाला भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगिन जो लूटखोर, हनी ट्रैप, ठगने वाला, ब्लैकमेलरी तुम्हारे ज़िंदगी में आके खड़े हो गए और फिर तुम्हारा दाम्पत्य जीवन को लेके तहस नहस कर दिया। पति पत्नी के बीच में विच्छेदात्मक स्थिति क्रिएट हो गया। कल तक तो बहुत अच्छा एकदम मधु झर रहा था, पी रहे थे। आज क्या हो गया दोनों के अंदर में? ऐसा क्या नौटंकी हो गया कि एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते हो? आज ऐसा क्या हो गया कि एक दूसरे का बात सुनना नहीं चाहते हो, समझना नहीं चाहते हो और एक साथ रहना नहीं चाहते हो? क्या हो गया? कुछ नहीं है। एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी का, ग्रह का, ऊर्जा का कहीं कम हो गया, कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं मैलेफिक बढ़ गया, कहीं ऑस्पिशियस घट गया। और हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस खाली इसी को देखते हैं कि किसको घटाना है, किसको बढ़ाना है। सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन करके उनका ज़िंदगी ठीक हो जाता है। यानी ले दे के मोटिव यही है कि लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है? लक्ष्मी इसलिए नहीं आ रही कि लक्ष्मी के आने के लिए, धनलक्ष्मी के लिए, गोपलक्ष्मी के लिए, जनलक्ष्मी के लिए, धंधा लक्ष्मी के लिए, पैसा लक्ष्मी के लिए, सुवर्ण लक्ष्मी के लिए, जो कुछ भी तुम लक्ष्मी जानते हो, अष्टलक्ष्मी के लिए, उसके लिए क्या चाहिए कि तुम्हारे कुंडली में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे जातक में, तुम्हारे जीवन में जो शुभ ग्रहों का ऊर्जा, एनर्जी, पवित्रता, जब तक इतना डिग्री नहीं रहेगा, इतना किलो नहीं रहेगा, तब तक लक्ष्मी नहीं आएगी। शनि का महादशा पकड़ लिया, राहु का महादशा पकड़ लिया, 7.5 लग गया, तुम्हारे शरीर में, जातक में, मन में पाप ग्रह, मेलेफिक ग्रहों का एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, तो अपवित्रता बढ़ गया। और लक्ष्मी सब जगह में आएगी, अपवित्र जगह में नहीं आएगी, गंदगी में नहीं आएगी, नेगेटिव इलाके में, मांस मछली अंडा में, दारू में, और होटल का खाना में नहीं आएगी। ठीक है। तो लक्ष्मी आने के लिए हम लोग इतना देखो नियम निष्ठा काष्ठा में क्यों रहते हैं? मांस मछली अंडा नहीं खाते, दारू नहीं पीते हैं, या किसी भी और प्रकार का नौटंकीबाजी, डैशबाजी, ढोबाजी, इस चक्कर से क्यों दूर रहते हैं? 99% होटल में नहीं खाते हैं। 98% बाई चांस कहीं फंस गए, कुछ हो गया, नहीं होने से नहीं हो सकता है, प्राण बचे सो लाखों पाई, तो ऐसे कंडीशन वो अलग है, लेकिन वहाँ भी ढूंढते हैं। और ऐसे में हम लोग 3-3, 4-4, 5-5 दिन भूखे रह जाते हैं, लेकिन होटल में नहीं खाते हैं। बाहर जब जाते हैं भूखे रह जाएंगे, पानी पी लेंगे, चूड़ा गुड़ खा लेंगे, मूढ़ी गुड़ खा लेंगे, नहीं मिला तो भी कुछ पत्ता उत्ता निकाल के खा लेंगे, सब्जी ला के कच्चा गोभी भी खा लेंगे। लेकिन होटल में जाके, किसी बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में, अच्छा अगर ऐसा मिला तो 1-2 ठो है, जहाँ पर जय गुरु वाला होटल है, हम लोगों का बिना प्याज लहसुन वाला 1-2 ठो है, वो लोग हम लोगों को जानते हैं बढ़िया से, उनको पता है, डरते भी हैं हमको खिलाने के लिए। ठीक है कि पंडित जी आए हैं, अलग बना के दे दो। आप सोचो, मेरे को कितने सारे बड़े बड़े ढाबा वाला, होटल वाला बुलाते हैं,
उनका जब प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तो होटल और ढाबा में होता है ना। होटल ढाबा वाले आए दिन उनका कुछ ना कुछ लग जाता है। हाँ। अभी एक ठो हमारा राउरकेला का जो फेमस गुपचुप वाला है, ठीक है ना, फेमस मतलब फेमस, तुम कभी भी जाओ 2 घंटा उसका गुपचुप ठेला खुलता है, 2 घंटा से 3 घंटा होगा नहीं, सारा गुपचुप ख़त्म होता है। हाँ, और 2 घंटा के अंदर वो आदमी कुछ नहीं होने से भी 50,000 का सेल करेगा जाएगा। हाँ, मैं उसका वीडियो बनाया हूँ, देख लेना, और कभी मौका मिले ज़रूर खिलाऊंगा लेके। और उसका हाथ का जो गोलगप्पा पानी पूरी खाया वो दूसरा किसी में नहीं खा सकता। मतलब उसके पास अगर तुम लाइन लगाओगे तो एक गुपचुप तुम्हारे पास आने के लिए, एक पानी पूरी तुम्हारे पास आने के लिए मिनिमम 7 मिनट लगता है, तुम्हारे हाथ में आएगा। तुम दूसरा गोलगप्पा में देखे हो ऐसा करके 5 आदमी 3 आदमी देते हैं ना, उसका पीछे से ऐसा करके 12-14 आदमी लाइन लगाएंगे, और उसका एक एक गोलगप्पा इतना बड़ा बड़ा। उसका लाइफ का सबसे ट्रेजेडी बता दे रहा हूँ, अभी अभी हुआ है। कुंभ राशि का 7.5 उसको दिखा, उसका हाथ में घाव हो गया है, कभी हुआ नहीं। जिस इलाके में उसका दुकान है वहाँ पर बहुत ज़ोर से बाण मारामारी होते हैं, तो दूसरा गुपचुप वाले भी उसके साथ कंपटीशन में है। तो वो गुपचुप वाले ना उसको ऐसा कुछ मतलब तांत्रिक पकड़ के कूट दिए हैं कि उसका घाव कभी सूखता नहीं। अच्छा, हाथी काम का है। ठीक है, तो ग्लोव्स पहन के देता है। तो ग्लोव्स में गुपचुप में वो टेस्ट नहीं है। हर एक टेस्ट कहाँ है, यहीं पर है ना। लक्ष्मी तो यहीं के पास है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। तो लक्ष्मी तो यहीं है, यहीं से ही तो टेस्ट आएगा। वो बेचारा उसका मार्केट डाउन, कहीं से देख दाख के, मतलब उसको, मैं उसका कस्टमर हूँ लेकिन उसको पता नहीं। ठीक है कि हम हैं बोल के, तो वो ढूंढ ढांड के फिर मेरे को फ़ोन किया, बोला आप तो हमारे पास आते हो? बोला हाँ आते हैं। बोला ऐसा ऐसा बात है? बोला कोई बात नहीं, हल्दी और करंज तेल पकड़, मारता हूँ इधर से मंत्र, जो दिया है उसी का हाथ घाव हो जाएगा। बोला ऐसा होगा? बोला हाँ ऐसा ही होगा, गारंटी है। जो तुमको ठेला है उन्हीं का, उस एरिया में पाँचों गुपचुप वाला जो उसके साथ कूटा था, 5 का हाथ में घाव है, उनके पास एक भी नहीं है।